नमस्कार। बहुजन संवाद के शाम 6 बजे के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग दुनिया के पैमाने पर आज मनाया जा रहा है विश्व दिव्यांग दिवस। विश्व दिव्यांग दिवस ये प्रकृति का नियामक है। प्रकृति है कि हमको हर चीज तो देती है, लेकिन कभी कभी उससे चूक भी हो जाती है, उससे भी कुछ भूल होती है और हमें कुछ देने से वंचित कर देती है हमको। लेकिन एक चीज और है कि प्रकृति अगर हमारे किसी अंग को शिथिल करती है, अगर हमसे कुछ नहीं दे पाती है, तो उसकी भरपाई भी करती है। हमारे और और माध्यमों से हमारे व्यक्तित्व को और ज्यादा विकसित कर देती है, जिसके चलते जो हमारे में कमी रहती है वो कमी खप जाती है, खत्म हो जाती है। ये हमारी प्रकृति है और यही इसीलिए हम लोग अपने प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति की आराधना करते हैं और प्रकृति को ही देवता मानते हैं। हम हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विश्व विकलांग दिवस पर। विकलांग लोगों के लिए बनाए गए अधिकार, उनके लिए कानून और उनकी पूरी जीवनचर्या क्या है, उनकी जीवन पद्धति क्या है, हम इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल है। आइए हम आपका उनसे परिचय कराएं। हमारे साथ डॉक्टर कमालुद्दीन शेख साहब हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक संबद्ध कॉलेज है दयानंद महाविद्यालय, आप वहाँ पर अध्यापक हैं, आप वहाँ पर प्रोफेसर हैं और दिव्यांगता के क्षेत्र में, दिव्यांगता का अभी तो खाली इसका नाम बदल दिया गया है, इसको विकलांगता के क्षेत्र में, ये जिसमें विकलांग इसका शब्द हुआ करता था, उस समय से आपने इस से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही काम किया है और आप स्वयं चूंकि उसके भुक्तभोगी हैं और आपका बच्चा भी था और आपका पूरा परिवार इससे पीड़ित रहा है, तो आप उस संवेदना को अच्छी तरह समझते हैं और आपको विभिन्न स्तरों पर राज्यपाल से आपको पुरस्कार मिला है और जगहों से पुरस्कार मिला है और तमाम दिव्यांग लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं बनती हैं आप उसमें सरकार में सहभागी भी रहते हैं, आप उसी नीति नियामक ये लोगों में भी शामिल रहते हैं। तो हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निधि मिश्रा जी हैं। आप ये मूलतः सोशियोलॉजी की आप अध्यापिका हैं और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महिला महाविद्यालय है, आप वहाँ हैं और आपने खास करके मानसिक विकलांग महिलाओं और ये जो गैर राजनीतिक संगठन है, आप उनके बीच काम के लिए आप उसमें बहुत ही आपका काम हुआ है और अभी पिछले दिनों आपने एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया तो पूरे देश भर के लोगों को उसमें बुला करके आपने इस चर्चा की। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ आर एन राय साहब हैं, राजेंद्र नाथ राय जी। हमारे बनारस में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है किरण सोसाइटी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और ये लोग खास करके जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं, जो कि सबसे ज्यादा दिव्यांगता के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई बच्चा माना जाता है, तो उसमें उन बच्चों के साथ आप लोग उनको काम करते हैं। आपके यहाँ आवासीय सुविधा भी है, उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर के उनकी परवरिश से लेकर के उनके भरण पोषण तक का बहुत ही बड़ा और बहुत ही नेक काम हमारी सोसाइटी करती है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ प्रशांत रंजन दत्त जी हैं। आप प्रशांत रंजन दत्त जी एक ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं पटना में और आप खास करके इसके जितने कानूनी पहलू हो सकते हैं उन सबकी और बच्चों तक तो देखभाल तो रही है, उन बच्चों की देखभाल करने के लिए जो अभिभावकों की टीम बनाई जा सकती है, अध्यापकों की टीम बनाई जा सकती है, आप ट्रेनर हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ अनुराधा वत्स जी हैं। आप खास करके ये नैदानिक आप वैज्ञानिक हैं कि जो आज की तारीख में पूरी दुनिया के पैमाने पर आज विषादग्रस्तता इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी, कोई आदमी उससे अछूता नहीं है। 100% लोग उससे अवसादग्रस्त ही हैं। अब उसमें मात्रा का अंतर हो सकता है, लेकिन मैं सब लोग हैं। तो आप उस फील्ड में खास करके आपका बहुत ही अप्रतिम आपका काम है। तो अनुराधा वत्स जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ भागवत परिहार जी हैं, हमारे
बहुजन संवाद यंग हैं, आप होस्ट भी हैं और आप हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और आप भी स्वयं इस इसके सहभागी हैं। तो इस दर्द को दिव्यांग लोगों के दर्द को, उनकी भावनाओं को, समाज में उनके प्रति कैसे भाव रहा करते थे। आज की तारीख में तो बहुत सुधार हो गया है, बहुत सुधार आज की तारीख में हुआ है। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे लोग हैं कि आज की तारीख में भी उनके साथ वो मानवीय व्यवहार नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए था। तो आप भागवत परिहार जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम शुरुआत के लिए हम